नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाकर अब ताइवान से लेकर हांगकांग और लद्दाख सीमा पर तनाव का माहौल बनाने वाले चालबाज चीन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। खासकर भारत को आंख दिखाने वाला चीन अब बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ चीन की घेराबंदी का संदेश दुनिया के शक्तिशाली देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक ताकत और साख को देखकर चीन टेंशन में है। जहां हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले इस देशों के समूह G7 को G11 में बदलने का संकेत देते हुए इसमें भारत को शामिल करने की मांग की है। इस ताकतवर समूह में शामिल होकर भारत की कूटनीतिक ताकत में तो इजाफा होगा ही, साथ ही चालबाज चीन और आतंकी देश पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका भी साबित होगा। इसी बीच भारत को गीदड़ भभकी देने वाले चीन को एक और जोरदार झटका लगा है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया भारत के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ'फ्रेल ने सोमवार को चीन पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि कुछ देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र में जबरदस्ती दखल देते हुए अनावश्यक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। बैरी ओ'फ्रेल ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और मुक्त रखना भारत और ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये बात एक सवाल के जवाब में कही। ताइवान से लेकर पूर्वी लद्दाख में चीन की ओर से तनाव की स्थिति पैदा किए जाने के सवाल पर बैरी ओ'फ्रेल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है और दोनों देश इंडो पैसिफिक रीजन को स्वतंत्र और मुक्त रखना चाहते हैं। दोनों देश इस क्षेत्र को मुक्त और स्वतंत्र रखने के लिए बाध्य हैं। जबरदस्ती दखल देना सही नीति नहीं है। चीन के गतिरोध पर उन्होंने कहा कि भारत और चीन को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए मुद्दों को सुलझाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य देश को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारत को ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों पर उन्होंने कहा कि एक जैसी मानसिकता वाले दो लोकतांत्रिक देशों का मिलकर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। बैरी ओ'फ्रेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाए जाने की वकालत भी की है। बता दें कि भारत को अगले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों में से एक मिलना करीब करीब तय है। अगले महीने नई चुनाव प्रक्रिया के तहत चुनाव होने हैं और एशिया प्रशांत सीट से इकलौता दावेदार भारत ही है। भारत की काफी समय से इस सीट को पाने की इच्छा रही है, लेकिन इसमें हर बार चीन समेत कुछ अन्य देश रोड़ा अटकाते रहे हैं। बीते कुछ सालों से अमेरिका इस सीट के लिए भारत को मजबूत दावेदार बताकर उसका समर्थन करता रहा है और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके लिए खुलकर समर्थन कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बार ये सीट भारत को जरूर मिल जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच आगामी 4 जून को पहली वर्चुअल समिट होने वाली है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये मीटिंग कितनी देर तक चलेगी। वर्चुअल मीटिंग में रक्षा, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रबंधन और कोरोना महामारी से मिलकर निपटने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को इस साल जनवरी में भारत की यात्रा पर आना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की वजह से उनकी यात्रा टल गई थी। यानी कि साफ है कि दुनिया को कोरोना की महामारी में झोंकने वाले चीन के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं और भारत ने इस महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके चलते वैश्विक मंचों पर दुनिया के बड़े से बड़े देश भारत की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। जो चालबाज चीन को हजम नहीं हो रही है, इसी वजह से वो सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा करने में लगा हुआ है। मगर ऐसा करके भी चीन को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि चीन दुनिया में अकेला पड़ चुका है और भारत के साथ पूरी दुनिया एक साथ खड़ी दिखाई दे रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।